जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने ट्रायंगल मेंसुरेशन 2D के अंदर रेगुलर पॉलीगन किया, उसके बाद सर्कल किया, सर्कल के बाद फिर हम आ गए अपने ट्रायंगल पे। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ट्रायंगल की, उसके बाद आप अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज का बेस आधार जो है वो 30 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया। अब ये जो ट्राइंगल बताया मैंने आपको, इसका जो एरिया होगा उसके एरिया का डबल कर देंगे तो एक दूसरे त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और उसकी बेस कितनी आधार है 20 सेंटीमीटर, तो उस वाले की ऊंचाई कितनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले पहले त्रिभुज की बात करते हैं। तो पहले त्रिभुज के लिए उसने हमको क्या बोला है कि एरिया निकालो। हम निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज का एरिया, हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणित ऊंचाई। फॉर अब ये अपने कॉन्सेप्ट जिसने पढ़े हैं और मैंने बोला था आपने लिख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन खटाखट बन जाएंगे। तो 1/2 उसने बोला था पहले वाले का आधार कितना था 30 और हाइट कितनी थी 6। 2 से इसको 15 बार कट जाएगा, 15 छंकी 90। तो पहले वाले का जो एरिया आ गया वो आ गया आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा तो द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया इसका डबल है, यानी 90 में आप 2 का गुणा कर दो, उतना तो उसका एरिया हो जाएगा। एक्चुअली में एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला लगाएंगे और 9 दूनी 18 और 180 एरिया बनना चाहिए। अब दूसरे वाले में उसने बोला कि बेस कितना है 20, तो आप आधार की जगह पर तो 20 रख दोगे, 1/2 बेस की जगह 20 रख दिया, और हाइट तो हमें निकालनी ही है तो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से आपने 20 को काटा 10 बार। अब ये 10 को आप इधर लाओगे तो वो बटे में जाएगा, 180/10, और ये 0 से 0 कैंसिल। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। और ये पहला क्वेश्चन था। अब आगे हम दूसरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो धीरे धीरे लेवल अच्छा आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कोई ट्राइंगल है, उसके मीडियंस हमें दे रखे हैं। देखो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। मान लेते हैं पहला मीडियन जो है वो है 9 सेंटीमीटर, दूसरा मीडियन जो है वो है आपका कितना 12 सेंटीमीटर, और तीसरा मीडियन जो है वो है आपका कितना 15 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन के लिए हमने क्या करा था कि हमने बोला था कोई बात नहीं, आप इन 3 मीडियंस को किसी ट्राइंगल के साइड्स की तरह देखो, है ना, और फिर आप हीरो के फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, सेमी पैरामीटर की। अब मैंने SM लिखा है ना, क्योंकि मीडियंस का सेमी पैरामीटर वो कैसे निकलता है सर, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 9, 12 और 15। लेकिन ये तो आपका पूरे का पैरामीटर आ जाएगा, तो इसको 2 से भाग दे दो तो आधा पैरामीटर अर्ध परिमाप आ जाएगा, है ना। सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप, उसकी ज़रूरत अपने को पड़ती है। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बड़े इजीली हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी बनाना और उसमें पॉइंट वाइज नोट करते चलना कॉन्सेप्ट को। आगे चलते हैं। आप 15, 12 और 9 को जैसे ही जोड़ देंगे तो 15 और 12 आपका हो जाएगा कितना 27। 27 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपका जो है 36 हो जाएगा, और 36/2 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब जैसा हीरो का फॉर्मूला था वैसे ही आपको फॉर्मूला याद रखना था, लेकिन जो एक खास बात थी इसमें वो क्या थी, आपने सिर्फ और सिर्फ आगे 4/3 जरूर लगाना था। उसके बाद हमने क्या किया था, तो हीरो का फॉर्मूला लगा दो, SM, फिर क्या करना था आपको, SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ये था फॉर्मूला। भाई देखो भाई, कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपने देखना पड़ेगा इसके पहले वाला, तभी आप कर सकते हैं। जब आपको फॉर्मूला या पता नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। अब SM हमने निकाल रखा है 18 है, फिर 18 में से फर्स्ट मीडियन को माइनस करो जो कि 9 है, फिर 18 में से सेकंड मीडियन को माइनस करो जो कि कितना आपका 12 है,
फिर तीसरे को माइनस करो जो कि कितना आपका 15 है। सॉल्व करेंगे 4/3 18 गुणित 18 में से 9 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, फिर आपका 18 में से 15 जाएगा तो 3 आएगा, है ना। और देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 अब 18 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो एक काम करो ना, आप 18 को 2 गुणित 9 लिख दो, है ना। उसके बाद 9 ऑलरेडी लिखा हुआ था, फिर ये जो 6 है इसको आप 2 गुणित 3 लिख दो, और एक 3 वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो आपको इसके बाहर लाने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर लेके आना पड़ेगा। तो जिसका पेयर बन जाएगा, देखो 18 को 2 गुणित 9 लिख लिया, फिर 9 पहले से था, फिर आपका 6 था तो उसको 2 गुणित 3 लिख दिया क्योंकि एक 3 पहले से था। तो एक तो 9 का पेयर बन गया और दूसरा आपका 3 का पेयर बन गया। और आप ध्यान से देखो तो एक पेयर यहाँ 2 का भी बन गया, यानी ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अब देखो हम अगले पेज पर इसको हल कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ आप आइए, 4/3 अपनी जगह है, 4/3। अब यहाँ देखिए आप क्या करने वाले हैं। आप देखो 2 बाहर आ गया और एक 9 बाहर आ गया पेयर बनकर, और एक 3 बाहर आ गया। तो यहाँ आप लिख दो, इसको हटाई दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 गुणित 9 गुणित 3, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के लिख रहा था क्योंकि स्क्वायर रूट था, बाहर लाना था। आप 3 से 3 को काट दोगे बस, अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। 4 दूनी 8 और 8 नाम 72। और क्योंकि चीज़ें सेंटीमीटर में हैं तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 72, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा उत्तर। इस तरीके से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियोस में जाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए नोट्स, और फिर आप उसको रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन करिए। आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। समझाने में टाइम लगता है, बट जब आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि PQR कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हो, समबाहु त्रिभुज, हिंदी में पढ़ सकते हैं। PQR एक समबाहु त्रिभुज है, ये मान लो, ये हो गया PQR, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखो बताने की जरूरत नहीं है, सारी साइड्स 10 होंगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल PQR। अब इसका इन रेडियस, तो बोले सर इन रेडियस क्या होता है, तो इसके अंदर आप एक ट्राइंगल बना देते हैं, है ना, फिट कर देते हैं, और उसका जो रेडियस होता है वो आपका कहलाता है इन रेडियस। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आना स्टार्ट हो गया होगा कि इन रेडियस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या पढ़ा था सर हमने, इन रेडियस क्या होता था। ओके, देखो वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल निकाल के बता दिया था, अगर आप याद रखें कि जो इन रेडियस R होता है वो A/2√3 होता है, लेकिन हर किसी को ये याद नहीं रहता। आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, याद भी होगा अगर आप रिवाइज करके आए हैं। फिर भी मैं एक आपको बता दूं, जो इन रेडियस होता है वो मैंने बोला था एरिया बटे P/2। P क्या है, पैरामीटर। आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया तो याद होगा ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू A², और A कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो। भाई ये तो याद ही होगा, 2 से काट दो 5 बार, फिर 2 से काट दो 5 बार, तो 25। A बराबर क्या हो जाएगा, 25 करनी 3 और आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, √3/4 A², सबको याद होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो 25√3, नीचे आपका क्या है, पैरामीटर बटे 2। पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम कर दो, 10, 10, 20 और 10, 30। तो पैरामीटर आ गया आपका 30, और नीचे जो 2 है उसको आप ऊपर पहुंचा दो, 2 से ये 15 बार गया। फिर आप क्या कर सकते हो सर, 5 से मैं काट सकता हूँ, 5 3 15 और 5 4 25। तो सर मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सर आपका आंसर हो जाएगा 5√3 और बटे में 3, है ना। निकाल के आना है हम इन रेडियस। अच्छा सर ये नीचे जो 3 है, क्या उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि √3 इंटू √3 लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे क्या होगा, एक √3 से आपका एक √3 कट जाएगा और बचेगा क्या, √3। तो जो इन रेडियस थी आपकी वो 5/√3, और क्योंकि रेडियस है तो फिर सेंटीमीटर में आएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/3 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और बिल्कुल आएगा अगर आप रिवाइज करके आए हैं कल के नोट्स, है ना। आप इसीलिए कह रहा हूँ अपने नोट्स बनाइए,
क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है और एग्ज़ाम के पहले आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं मैं उसी तरीके से बनवा रहा हूँ, वही सबसे ज़्यादा काम आते हैं, उसी से रिवाइज करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी हम। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ओके, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस टाइप का जो ट्राइंगल है, इसकी हाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बोला था कि कभी अगर साइड निकालनी हो तो हाइट रख करके हम निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ हाइट ऑलरेडी दी है तो इसका मतलब यहाँ से हमें साइड मिल जाएगा, और जब साइड मिल जाएगी तो हम एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि देखो इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 a², है ना। तो ए तो चाहिए ना साइड। देखो हाइट क्या बताया था मैंने, √3/2 इंटू ए, यही हाइट बताई थी आपको। हाइट इन्होंने दी है आपको कितनी है 24, तो हाइट की जगह 24 रख दो और √3 को यहीं रहने दो। एक बात बताओ, ये जो बटे का 2 है वो अगर इस साइड आएगा तो क्या यहाँ गुणा हो जाएगा, इतना आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर आ गया ए। मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको ए चाहिए तो √3 आपका बटे में जाएगा, तो 24 दूना 48 और बटे में कितना आ जाएगा आपका √3। अब ये 48/√3 क्या है, तो भाई 48/√3 तो आपका क्या निकल के आया, ये ए की वैल्यू यानी आपकी साइड निकल के आई है। तो फिर सर एरिया निकालें सर कैसे, ए की वैल्यू मिल गई ना तो एरिया निकल आएगा। यहाँ मैं बंद कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। √3/4 और ए कितना आ गया 48/3, उसको 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है, तो 48/√3 इंटू 48/√3। 4 से आप इसको काट दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। सर ये √3 जो है वो 2 बार मिल करके 3 बना देगा, है ना। और इस 3 से सर हम इसको काट सकते हैं 16 बार, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो नीचे की सारी वैल्यूज हमारी खत्म हो चुकी हैं। ओके, तो फिर सर बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से आप सीधा कहाँ आएंगे, इधर। तो एरिया बराबर, अब देखो ऊपर क्या बचा, 12 और 16, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, और 16 एकम 16 और 3 19, 192, और ये आगे लगा हुआ है करणी 3, 192 करणी 3, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो आपका भैया रिक्वायर्ड एरिया आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बड़े आसानी से हो जाएगा अगर आपने रिवीजन किया है। पहले आपने हाइट से आपने साइड निकाल ली, और जब साइड निकाल ली तो फिर एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। सर क्यों स्टार मार्क कर रहे हो, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चंस क्यों हल किए जाते हैं, क्योंकि कई बार किसी किसी क्वेश्चन में हमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। ओके, से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, इस वर्ड पे ध्यान रखना, ऑफ अ ट्राइंगल विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ थ्रेड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 48 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर होगा, है ना, लंबाई के चलने का उपयोग करके पूर्व में बनाया जा सकता है। चलने मतलब थ्रेड, ये थोड़ा सा यहाँ पर एच रह गया है, थ्रेड मीन्स धागा। तो आपके पास 48 सेंटीमीटर का धागा है, आप उसी धागे से तो क्या कर सकते हैं भाई, उसी को आप 3 साइड बनाएंगे, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो धागे की टोटल लंबाई आएगी ना 48 सेंटीमीटर। अरे आएगी कि नहीं आएगी भाई, आपके पास 48 सेंटीमीटर का धागा है, उसी को तो आप 3 साइड में तोड़ रहे हो, तो तीनों का सम करेंगे तो 48 ही आएगा। और जब हम तीनों भुजाओं का सम करते हैं तो क्या यही हमारा पेरीमीटर होता है, और हिंदी में अगर बोलें तो परिमाप होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ओके सर, इतना क्लियर है हमारे को। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, आप अपने, मैं जो बोल रहा हूँ नोट्स बनाओ, आप उस नोट में स्टार मार्क करके रख लेना। जब भी आपको परिमाप दिया हो और बोले कि इस परिमाप से सबसे अधिकतम क्षेत्रफल आप निकाल के बताओ, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर परिमाप सेम हो तो जो मैक्सिमम एरिया आपको दे सकता है उस परिमाप के अंदर, वो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दे सकता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
परिमाप दिया हो, बोले इस परिमाप से आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ बट एरिया सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इस सेम परिमाप से, सेम लेंथ से सबसे ज़्यादा एरिया निकाल के कौन देगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल देगा। क्लियर? तो अब उसने क्या बोला था? मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या है वो निकालो। देखो 48 सेंटीमीटर परिमाप है, और परिमाप आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती है ना, तो अगर तीनों का सम 48 है तो ये 16 होगा, ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं। बस अब इसका एरिया निकाल दो आप, क्योंकि यही मैक्सिमम एरिया देगा। √3/4 ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। √3/4, ए की जगह 16, 16 गुणित 16, 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी 64 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम एरिया इस पैरामीटर या इस परिमाप के त्रिभुज से मिल सकता है। और वो कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें जो मैक्सिमम मिल जाए? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट P, Q and R be the midpoints of side A, B, B, C, C, A respectively of our triangle ABC। सबसे पहले आपने क्या किया? एक ट्राइंगल ABC बना दिया। लेट से कि ये ट्राइंगल आपका है A, B एंड C। क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स से, जो कि मिड पॉइंट क्या है? P, Q एंड R। मान लो ये वाला पॉइंट आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया और ये पॉइंट आपका R हो गया, तीनों के मिड पॉइंट्स। वो कह रहा है कि इन तीनों के मिड पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, है ना? कौन सा ट्राइंगल बनेगा सर? PQR ट्राइंगल बन जाएगा, ये वाला। तो इसका एरिया आप बताओ। अगर इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया बोले आपसे कि 5 यूनिट स्क्वायर है, 5 यूनिट स्क्वायर है, तो बताओ सर कि ये जो छोटा ट्राइंगल है वो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, जब भी आप मिड पॉइंट्स को मिला करके एक ट्राइंगल बनाते हो ना, तो ये एरिया जो था इस पूरे का, वो अब कितने त्रिभुज बन रहे हैं? छोटे छोटे, 1 2 3 और एक ये 4, तो वो 4 बराबर भागों में बट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर आपके पास ABC ट्राइंगल का एरिया था पूरे का, ABC का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई भी ट्राइंगल ले लो, चाहे वो PQR छोटा ये ले लो, चाहे PBQ ले लो, चाहे RQC ले लो, चाहे AP और R ले लो, सभी का क्या होगा? 4 बराबर भागों में बटेगा, यानी सबका एरिया कितना होगा? 5-5 होगा। अब जब इस पूरे का 5 है, तो अगर हमें ट्राइंगल PQR का चाहिए, तो देखो आप, ये अंदर का एक छोटा ट्राइंगल ही तो है, 4 में से एक ही तो है, तो इसका एरिया कितना होगा? सर पूरे को 4 से बराबर भागों में बांटना है, तो 4 से भाग दे दो, तो 5/4 यूनिट स्क्वायर। इसका भी 5/4 होगा छोटे वाले का, इसका भी 5/4 होगा, इसका भी 5/4 होगा और इसका भी 5/4 होगा। क्लियर है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो क्योंकि देखो कुछ चीज़ें क्या है अभी हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एरिया और पैरामीटर की बात कर रहे थे मेंसुरेशन के अंदर, बट कुछ क्वेश्चंस है तो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमें बता के जाते हैं, ये उन्हीं में से एक है। इस क्वेश्चंस को करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कई बार बुक में से भी कर सकते हैं हम, है ना? अभी मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस बुक से करिएगा, बट कई बार कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा के जाते हैं, और एक ये और एक इसके पहले जो किया था, ये दोनों आपको नए कॉन्सेप्ट सिखा के गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से, ये जो भी ट्राइंगल को नाम देना आप दे दो ABC, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इसकी साइड्स पर। जैसे इस पर परपेंडिकुलर डाला मतलब 90 डिग्री, इस पर परपेंडिकुलर डाला मतलब 90 डिग्री, इस पर परपेंडिकुलर डाला मतलब 90 डिग्री। और वो जो परपेंडिकुलर्स हैं वो हैं 3, 4 और 5। एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। क्लियर हैं चीज़ें? ओके। किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित बिंदु से लंब की लंबाई 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैंने बोला था कि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना। आज उसका क्वेश्चन आ गया। अगर आपने पढ़ा है आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों को मिला देते हैं ना अपन, तो हाइट के बराबर में रख देते हैं। 3 + 4 + 5 ये हाइट बना देता है। ऐसे ही बताया था मैंने आपको, बिल्कुल। 5 4 9 3 12। तो बस इसको जोड़कर एच की जगह रखेंगे। कहाँ रखेंगे सर? हाइट क्या बताई थी आपने? √3/2a, यही बताई थी मैंने हाइट का फॉर्मूला। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालते हो तो आप बता दो क्या होगा। 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा h के साथ में, 2/√3h। और h की जगह मैंने बोला था कि 2/√3, और सर आप इन तीनों को h की जगह जोड़कर लिख देना, 3 + 4 + 5। बिल्कुल ऐसे ही बताया था या नहीं? अगर ये आपको याद है तो देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। नहीं है तो फिर आपके पसीने छूट जाएंगे सॉल्व करने में, आपसे नहीं बनेगा। तो 2/√3 और इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9 3 12। तो 12 दूनी 24, यानी 24/√3 और सेंटीमीटर। ये तो आपका क्या आया सर? एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आपने सिर्फ a की वैल्यू निकाली है, ये 24/√3। a क्या है सर? इसकी एक साइड है, हैं? यस। आपसे पूछा क्या है? एरिया। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमने ये निकाला और आप इसी को आंसर, एक ऑप्शन मिलेगा और आप टिक करके आ जाओगे। कई बार मैं खुद भी ये गलती कर देता हूँ। लेकिन आपको पढ़ना है कि आपको एरिया निकालना है, और अभी आपने साइड निकाली है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बताओ फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर? √3/4 × a², यही होता है। ओके, √3/4। जब हम a की बात करें तो 24/√3 हमें मिल चुका है, तो 24 × 24। अच्छा, √3 को 2 बार लिखें उससे अच्छा क्या एक बार 3 लिख दें? थोड़ा देखो आप इधर, √3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो ये है। तो वो ऊपर 24 × 24 और नीचे 3 लिख दिया हमने, √3 को 2 बार लिखने से अच्छा। 4 से आप इसको काट लो, 4 × 24, फिर 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6। अब आप गुणा कर दो, 24 दूना 48, साथ में √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका रिक्वायर्ड एरिया आ चुका है और ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ट्रायंगल के। आप खुद भी बुक्स से कहीं भी मेंसुरेशन में जाना, 2D वाले पोर्शन में, और ट्रायंगल के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या बाकी भी जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपसे इजीली बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में और अपने 2D मेंसुरेशन के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। और ट्रायंगल हो चुका है तो हम क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ चलेंगे, जहाँ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और जो भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मेंसुरेशन है तो हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, केवल और केवल पैरामीटर और एरिया पर चर्चा करेंगे। होप आपको आज के क्वेश्चंस और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट बनाने में। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।